हम डिस्कस करने वाले वन डर वाल फोर्स। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं WF, वन डर वाल फोर्स। ठीक है, वन डर वाल फोर्सेस क्या होती है बेटा? ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगती है? एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पास पास रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन डर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, वन डर वाल फोर्स जो होती है बेटा, एक वीक फोर्स होती है। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा वन डर वाल्स फोर्सेस है ना, तो ये जो नाम पड़ा बेटा किसके नाम पे पड़ा? वन डर वाल के नाम पे पड़ा। वन डर वाल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने बेटा क्या पॉइंट आउट किया? उन्होंने ये पॉइंट आउट किया 1873 में। 1873 में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ठीक है, क्योंकि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे सपोज दैट, जैसे ये देखें HCl देख लो, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये बात आपको पता है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल लो, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से क्या करता है? एक अट्रैक्ट करता है बेटा, इसे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। तो ये दोनों कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बट जो साइंटिस्ट थे वन डर वाल्स, उन्होंने 1873 में एक बात नोट की कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है बेटा। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो लग रहा है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे लग रहा है? क्योंकि इसमें तो पोल है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा उनमें भी पोल होते हैं, है ना? कैसे होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर्स आपको बेटा कंप्लीट देखना है। ठीक है, तब जाके सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो वो सब बातें आज हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो वन डर वाल फोर्सेस होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही लगे। ठीक है, तो बेटा जो वन डर वाल फोर्स होती है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकती है बेटा। मॉलिक्यूल्स शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वन डर वाल फोर्स वर्क करती है। ठीक है बेटा, या आयन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी, या आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन पे चलते हैं बेटा इसकी। तो वन डर वाल फोर्सेस क्या होता है? इट इज ए शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज फॉर्म व्हेन एटम मॉलिक्यूल्स और आयन आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर। इसका अर्थ ये है कि ये क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट लिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बेटा सभी प्रकार के, है ना, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को पास पास लाए जाने पर ये बनते हैं बेटा। ठीक है, जो वन डर वाल फोर्स होती है एक शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि सभी प्रकार के बेटा एटम्स हुए, मॉलिक्यूल्स हुए या आयंस हुए, उनको पास पास लाए जाने पर वन डर वाल फोर्सेस लगती है। ठीक है, वन डर वाल फोर्स के द्वारा ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब आपने देखा होगा कि जो एटम्स है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है बेटा? केमिकल बॉन्ड से कनेक्ट है। बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम कनेक्ट होते हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई वो कैसे कनेक्ट है? तो मॉलिक्यूल्स जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं बेटा वन डर वाल फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, जो जो वन डर वाल फोर्स लगते हैं कम समय के लिए लगती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि सभी प्रकार के बेटा एटम्स हुए या मॉलिक्यूल्स हुए या आयंस को पास पास लाए जाने पर ये बनते हैं।
ठीक है। अगर एक तो डेफिनेशन बेटा एग्जाम के अंदर आप ये लिख सकते हो जो कि आपकी बुक में दी गई है बीएससी फर्स्ट सेम के में, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रही है तो आप इससे भी दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। मैंने और में लिख दिया बेटा दूसरी डेफिनेशन, वो दूसरी डेफिनेशन क्या है देख सकते हैं आप लोग। क्या कह रहा है देखो, तो कह रहे हैं द वीक intermolecular attraction formed between atoms, molecules और ions is called van der Waals forces। तो इसका अर्थ यह है कि बेटा एटम्स हुए, मोलिक्यूल्स हुए या आयंस के बीच बनने वाले, है ना, उसके बीच बनने वाले या लगने वाले, ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को, इसको वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, van der Waals फोर्स कहते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एटम्स हुए, मोलिक्यूल्स हुए और आयंस के बीच में बेटा बनने वाले, है ना, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं, van der Waals फोर्स कह रहे हैं बेटा। बात है सुनो, तो दोनों डेफिनेशंस में जो भी आपको इजी लगे वो आप एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, VWF यानी कि van der Waals फोर्स, ठीक है। van der Waals फोर्स आर नॉट केमिकल बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंट बात है कि जो van der Waals फोर्सेस होती है, पहली बात ये केमिकल बॉन्ड नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होते हैं बेटा आपके केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो जो van der Waals फोर्सेज है केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है बेटा, ये जो केमिकल केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं होती है ना। और केमिकल बॉन्ड आप जानते हो किस पे डिपेंड होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। कैसे होता है, जैसे एन है आपका, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर सेल कह दो, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो जो वन ओवर फोर्स होती है ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं होती है, क्लियर है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो डिपेंड होती हैं, जो कौन से बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बेटा आपको 3 टाइप को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिल जाते हैं, एक होता है बेटा आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है आप इस आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और जो दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीनों जो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डिपेंड होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड में होता है जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है ना, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, आयनिक बॉन्ड बनता है उनके बीच में, बात है इसमें, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है, यानी कि इनमें से क्या होता है, एक वन साइड एटम, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा। तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बात है इसमें। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों जो बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड होते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होते हैं, जबकि वन डबल फोर्स केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं होते हैं ना। तो वन डबल फोर्स आर नॉट केमिकल बॉन्ड, वन डबल फोर्स केमिकल बॉन्ड नहीं है, बात है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में कह रहा द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिक्रीज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। इसका अर्थ ये है कि जो स्ट्रेंथ होती है ना इन फोर्स की, वन डबल फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो डिक्रीज होती जाती है। कैसे, पहले सॉलिड सॉलिड में जो सॉलिड की जो स्ट्रेंथ होती है वन डबल फोर्स की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उससे कम लिक्विड को सबसे कम होती है बेटा गैस में, ठीक है।
बताइए सुन, तो इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो हम सॉलिड में जो वन डबल फोर्सेज है वो ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। तो ये सीक्वेंस एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है बेटा, है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यदि टेम्परेचर क्या कर दिया जाए बेटा, इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्स डिक्रीज, तो जो वंडर वॉल फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होने लगता है बेटा, कम होने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर दोगे, जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स का इफेक्ट क्या होता चला जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, ये जो फोर्सेज है वो क्या करने लग जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन मैं चाहो इस बात को शॉर्ट में लिख दो, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दें तो वन डर वाल फोर्स क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात, तो ये ऑर्डर से आप समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वन डर वाल फोर्स क्या होगा बेटा, कम होता चला जाता है ना, इसका जो इफेक्ट है कम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका टाइप्स ऑफ वन डर वाल फोर्सेज, इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स आपको याद रखने हैं आज। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के बीच में जो लगने वाला जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे हम वन डबल फोर्स कहते हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा, मैं आपको सभी में दिखाऊंगा, एटम्स के अंदर भी दिखाऊंगा वन डबल फोर्स कैसी लग रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी और आयन्स के बीच में भी। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप ये मानो कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, किसके बीच में लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, और कैसे लग रहा है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा बेटा, इसमें दो पोलर मॉलिक्यूल्स ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, जैसे दो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर मैं ले लूं, HCl ले लिया इस तरीके से, तो आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इस पर पार्सली नेगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा, और इस पर पॉजिटिव, सेम केस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, और ये क्या है, HCl को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक पोलर मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स को कहा क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें पोल बनने है बेटा। हम्म, तो ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। या इस पूरे मॉलिक्यूल्स को मैं डाइपोल भी कह सकता हूँ, डाइपोल क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इस पे तुमको पता है चार्ज क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, वन डबल फोर्स है ना, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान के चलो ये HCl का एक मॉलिक्यूल्स है, ये पॉजिटिव मैंने इस साइड लिखा और इस साइड नेगेटिव लिखा, ये HCl का एक मॉलिक्यूल्स है, ये मान के चलो। ठीक है, सेम यहाँ होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्या है, एक डाइपोल है या नहीं है, ये भी एक डाइपोल होगा, तो इसका नेगेटिव ये वाला और इसका पॉजिटिव ये वाला, तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन वर्क करती है ये वाली, तो हम क्या कह रहे हैं, वंडरवॉल फोर्स है ना, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो ये डाइपोल है, ये डाइपोल, इनके बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स पास पास है, जुड़े हुए हैं नहीं है, तो ये इससे जुड़े हुए हैं, वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी वंडरवॉल फोर्स वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच लगती है बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। क्लियर है बात, ठीक है बेटा, चलो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स, अब आपने ये सारी बातें समझी, अब इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, बताया ना कि ये जो फोर्स लगता है इसमें, इसके बीच लगता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दिस फोर्स एक्ट है ना, ये फोर्स इसके बीच लग रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। आप सभी जानते हो कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे HCl का एग्जांपल देखा था आपने, तो उसमें परमानेंट पॉजिटिव परमानेंट नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट द पॉजिटिव ऑफ अनदर, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, यानी कि इस मॉलिक्यूल्स का, ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल्स का
नेगेटिव एंड, ये नेगेटिव एंड है ना, और दूसरे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। तो ये लग रहा है इनके बीच में अट्रैक्शन। तो ये बातें बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स HCl ले लिया, HCl का एग्जाम्पल मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर हो गया, और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, NH3 भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्लियर है बात, ठीक है। और एक बात और बता दूं, ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं HF H2 NH3, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होने से क्या होता है, इनका वो जो वन ओवर फोर्स होती है वो क्या होती है, इनमें ज्यादा होती है कंपेयर टू HCl, ठीक है। HCl से थोड़ा वन ओवर फोर्स इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर बेटा, इनके कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में देख रहा है वो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये दूसरा टाइप है बेटा, ठीक है। तो ये जो लगता है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अब कैसे लग रहा है वो देखो, ने कहा दिस फोर्स occurs when a polar molecules distort the electron cloud of a non-polar molecules। तो यह फोर्स जो होगा बेटा तब बनेगा जब पोलर मॉलिक्यूल्स किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है बेटा, डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। दिस फोर्स, यह फोर्स तब बनेगा जब एक पोलर मॉलिक्यूल्स डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है बेटा, डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट का मतलब उसकी शेप को बदल देता है। बात है समझ में, नहीं तो दोबारा देखते हैं। तो डिस्टोर्ट, मैं एक बार यहाँ बता रहा हूँ, डिस्टोर्ट क्या होता है बेटा, डिस्टोर्ट का मतलब है जब कोई आयन या पोलर मॉलिक्यूल्स, भाई कोई भी आयन ले लो, जैसे Na पॉजिटिव ले लिया, या कोई भी आयन ले लो S, या ओ सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स लो S से ले लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, पोलर मॉलिक्यूल किसी एटम्स या मॉलिक्यूल, किसी अनुदैर्ध्य है ना, किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जैसे क्लाउड को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींचने पर उसकी शेप बदल देता है ना, उसे कहते हैं बेटा डिस्टोर्ट। जैसे सपोज दैट ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये कोई आर्गन का एटम है, एक एग्जाम्पल समझो बेसिकली, बस आप ये ध्यान रखना। तो आर्गन के जो एटम्स यानी कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर लेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा, Na खींच लेगा, तो फिर आर्गन की थोड़ी सी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे कैसे चेंज हो रही है, डायग्राम की हेल्प से बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो the electric field of the polar molecules induce a temporary dipole in the nearby non-polar molecules, causing attraction between them। इसका अर्थ ये है बेटा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और क्या करेगा ये, इन पोलर मॉलिक्यूल्स इंड्यूस ए टेम्परेरी डाइपोल इन द नियरबाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर देता है। अब सोचो कोई पोलर मॉलिक्यूल्स अभी है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां के जहां जाता है वो फोर्स लग रहा है, अब क्या करेगा, दूसरे वाले को क्या करेगा, जो उसके साइड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या कर देगा, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर देगा। टेम्परेरी डाइपोल का मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा। डाइपोल कैसे बनाएगा वो अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर देगा और फिर दोनों के बीच में क्या लग जाता है, अट्रैक्शन लग जाता है। जैसे में अब आप एग्जाम्पल की हेल्प से देखो तब समझ में आएगी बात। जैसे ये कोई मैंने HCl का एग्जांपल लिया, ये कैसा मॉलिक्यूल्स है भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स आप जानते हो, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, क्लियर है। अब इसके बीच में मैंने लिया बेटा क्लोरीन, क्या लिया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, नॉन पोलर है ना। तो अब इसने क्या किया, देखो इस पर पार्शियली नेगेटिव है। अब इस क्लोरीन पे मुझे नहीं पता किस पे पार्शियली पॉजिटिव है किस पे पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगाओगे यहाँ से इस पे नेगेटिव है, अगर मैं इस पे नेगेटिव रख दूं तो क्या करेगा,
दोनों के बीच लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज क्या करेंगे बेटा, जो पहले से इधर दूर भगाएंगे तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे आना चाहिए पार्शियली पॉजिटिव और इधर क्या आना चाहिए पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, अब ये पार्शियली पॉजिटिव ये पार्शियली नेगेटिव तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, अट्रैक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम बेटा क्या, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। अब शेप कैसे चेंज कर रहा है, डिस्टोर्ट कैसे कर रहा है, मैं इस वाले एग्जांपल लिखा है, देखो जैसे एचसीएल का ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। क्लियर बात, तो ये डॉट डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, अब देखो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अब जो शेप हुई इसकी ऐसे हो जाएगी, ये माइनस हो जाए ये पॉजिटिव, तो अब जो ये पॉजिटिव था इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि ये वाला नेगेटिव किधर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए, ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो पहले इस गोल था बिल्कुल, अब इसकी शेप कैसे होगी, थोड़ा चेंज हो रही है, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो ये खिंच के किधर आ गए बेटा, इस साइड आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा। अब देखो ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स था, अब पोलर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर दिया, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर दिया। यानी कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का अर्थ ये है बेटा, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, मैं कह रहा हूँ बेटा आपको मेहनत करनी लाइफ में, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है आपको। ठीक है, अब आप मेरी बात से बेटा प्रभावित हुए और आपने हार्ड वर्क किया और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए, तो आप में क्या हुआ कि मैं अगर परमानेंट यानी कि परमानेंट यानी कि मैं पोलर मॉलिक्यूल्स हूँ तो आप क्या हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो। अब मैंने आपको क्या किया है ना, प्रेरित किया इस चीज के लिए है ना, जब मैंने प्रेरित किया तो आप भी मेरे जैसा इंसान बन चुके हो। ठीक है, यानी कि मैंने भी आपके अंदर क्या कर दिया, ट्राइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या इंटरेक्शन। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो डाइपोल होता है वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें भी यानी टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर देता है, उसे भी अपना जैसा बनाने की कोशिश करता है वो। ठीक है, और किसी हद तक वो कर भी देता है। ठीक है, तब जाके जब उसमें टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होगा तभी तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है बेटा। अब सोचो, मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो। अब मैंने पढ़ा पढ़ा के मैंने आपका माइंड बेटा चेंज किया, चेंज करने के बाद अब आप में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आया और आप क्या कर धीरे धीरे पढ़ने लगे, यानी कि आपके अंदर भी इंड्यूस्ड, आप भी क्या होने लगे, इंड्यूस्ड होने लगे, यानी कि आप भी मेरी बातों से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे पढ़ना आपने स्टार्ट किया। यानी कि इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर भी डाइपोल क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, यानी कि आप भी अब टेम्परेरी डाइपोल बन चुके हो। ठीक है, तो यही बात थी, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या करता है, वो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस कर देता है और ना, और फिर दोनों के बीच में क्या लग जाता है, फिर इनके बीच में क्या लग जाएगा, अट्रैक्शन लग जाएगा। ये बात आपको पता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है बात, तो इनके बीच में देखो वन डबल फोर्स वर्क करती है। सही है, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा बात समझ में। तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या था, ये तो वही था आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, परमानेंट डाइपोल था ये तो। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था इसमें क्या कर दिया, इंड्यूस्ड डाइपोल कर दिया है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया, ये भी अपने जैसा बना दिया और तब जाके इनके बीच में अट्रैक्शन लग गया। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं हम, थर्ड केस। देखो थर्ड केस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, वो ध्यान से देखना है इसे। तो क्या कह रहा है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब क्या, तो बेटा दोनों ही ऐसे हो गए, इसमें दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए है ना, ऐसे हो गए, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसी में मैं कहानी बताने वाला हूँ आपको, ये एटम्स के बीच में कैसे लगता है। ठीक है, एटम्स के बीच में वन टू वन फोर्सेस कैसे लगती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बता चुका हूँ मैं आपको, आयंस के नेक्स्ट बताने वाला हूँ अभी। तो ध्यान रखना, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। इंड्यूस का मतलब है
ये भी क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, ये भी दोनों ही इंड्यूस्ड है, यानी दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो जब दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रही है। तो यही बात तो वंडर वाल्स ने पॉइंट आउट की थी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है बेटा। ये बात उन्होंने 1873 में बता दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इंड्यूस्ड डायपोल एंड डायपोल इंटरेक्शन आर आल्सो कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इंपॉर्टेंट है बेटा। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन ना करके वो कहते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है ना। या इसे कह सकते हैं हम टेम्परेरी, तो इंड्यूस तो हो रहा है, टेम्परेरी तो है, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो चलिए क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा किसी एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट मोर ऑन वन साइड। एक्यूमुलेट का मतलब बेटा इकट्ठा होना, एकत्रित होना है ना, या जमा होना। तो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट मोर ऑन वन साइड, एक तरफ ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि समटाइम्स, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा क्या हो जाते हैं बेटा, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए टेम्पोररी डाइपोल, और इससे क्या होता है, एक टेम्पररी डाइपोल बन जाता है। ठीक है, और दिस टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड ए डाइपोल इन ए नाइबरिंग एटम और मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या करता है, ये जो पास वाले, यानी कि जब इसमें टेम्पररी डाइपोल बन गया, टेम्पररी डाइपोल अब क्या करेगा, जो इसके पास एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, तो यह पास वाले एटम्स में भी क्या कर देगा बेटा, डाइपोल इंड्यूस कर देता है। अब ऐसे थोड़ी छोड़ेगा, अगर साले ये ऐसा होता है बेटा, अगर ये चोर, अगर मैं चोर हूँ तो सामने वाले को मैं चोर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं टीचर हूँ तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के टीचर्स बने, कुछ भी बने, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो पहला केस क्या हुआ, आपको अच्छे से पता है, इसमें क्या कह रहा है वो, किसी एटम से मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तरफ यानी कि वन साइड क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और जब कलेक्ट हो जाएंगे एक साइड, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक टेम्पररी डाइपोल बन जाएगा। और टेम्पररी डाइपोल क्या करेगा, दिस टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इन नाइबरिंग एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेगा, जो पास वाले एटम्स में भी क्या कर देगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा। इसकी ये कहानी है। ठीक है, जब कर देगा और फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, ए वीक अट्रैक्शन देन अकर्स बिटवीन देम। और फिर अब दोनों के बीच में क्या लग जाएगा बेटा, वीक वीक अट्रैक्शन लग जाता है। क्या लग जाता है, वीक अट्रैक्शन लग जाता है। अब कैसे हो रहा है देखते हैं जरा। सबसे पहले इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल बेटा आप ले सकते हो, टू इंटू O2 Cl2। और आपकी आ जाती है बेटा इनर्ट गैस, क्या आ जाएंगी, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस भी एक टाइप से क्या कह सकता हूँ मैंने, सिंगल एटॉमिक है ना। और ये क्या होते हैं बेटा आपके, डाई एटॉमिक। ये क्या है आपका, डाई एटॉमिक। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान देना है, मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ ये क्या बोलते हैं, जो इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैस को मैं यहाँ पे एटम्स भी कह सकता हूँ, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूँ। क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होते हैं, आप अच्छे से पता है। आपको पता है कि जो नोबल इनर्ट गैसेज होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, हीलियम दो इलेक्ट्रॉन लेके सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते तो कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट नहीं कर पा रही है ना, तो इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का, हीलियम का एक एटम भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स के बराबर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके बीच में क्या लगता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। तो बेटा एक पर्टिकुलर टाइम में
क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस साइड जो न्यूक्लियस का यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव किधर हो जाएगा बेटा आपका, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम कहानी ये इनमें होने वाली है इस तरीके से। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो क्या लगेगा इनके बीच में, आपको पता है अट्रैक्शन लग जाता है। बताइए इसमें। ठीक है, देखो ये हो कैसे रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं जैसे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वन साइड कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे वन साइड इस साइड कलेक्ट हो गए, तो ये पार्शियली नेगेटिव बन गया। तो जब ये हो गया तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा एक इंस्टेंट समय पे, है ना, इंस्टेंट टाइम पे। तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव क्या होगा, सेम सीन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, और क्या लगेगा बेटा, इनके बीच में क्या लग जाता है, एक अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है ना, वो ऐसे करती है बेटा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे हो क्या रहा है, अब थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चले भैया। ये एक क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और इसे मैं क्या कहूंगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स कहूंगा। क्लियर बात। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा, एक साइड, और एक साइड सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ये पार्शियली नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल नहीं था इसके अंदर, तो क्या हुआ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे वो एक इंस्टेंट टाइम पे क्या होता है बेटा, वो एक तरफ वन साइड कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड कलेक्ट हो गए, तो इस साइड जब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है पॉजिटिव इधर आ गया। ठीक है, अब हो गया। अब ये क्या है आपका, ये ओरिजिनल डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ओरिजिनल डाइपोल है आपका ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वन साइड आ गए आपके, तो ये टेम्परेरी डाइपोल बना। अब ये क्या करेगा, पास वाले एटम से, यानी कि इसमें भी क्या कर देगा, जब ये नेगेटिव है तो इस साइड क्या आना चाहिए, इस साइड पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड कलेक्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो जो पास रखे एटम है उसमें भी उसने क्या कर दिया, डाइपोल इंड्यूस कर दिया बेटा। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या लग जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इनके बीच में क्या लग जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाती है, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं कहूंगा इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थर्ड केस है ये भी आपके समझ में आ होगा बेटा, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है बेटा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स में क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिया बेटा ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, तो जब मूव करते रहते हैं कि इंस्टेंट टाइम पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरी तरफ क्या जाएंगे आपको, न्यूक्लियस का पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये टेम्परेरी डाइपोल बन जाएगा। टेम्परेरी डाइपोल क्या करेगा, जो पास रखे एटम्स होगा उसमें भी क्या कर देगा, इंड्यूस्ड डाइपोल कर देगा, डाइपोल इंड्यूस्ड कर देगा। ठीक है, जब ठीक है, यानी कि उसे भी अपना जैसा बना देगा, और फिर क्या होगा बेटा, इनके बीच में अट्रैक्शन लग जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैस में जैसे देखो बेटा हीलियम, यानी कि हीलियम इनके बीच में कैसे लग रहा है, इनके बीच में इस तरीके से लगता है। हीलियम का मैं क्या कह सकता हूँ, एच ई क्या है, एटम्स कह सकता हूँ, ये हीलियम का एक एटम है। ऐसे में नियोन का कह सकता हूँ, इनके बीच में भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी है, ये नियोन का एटम है। ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, ये आर्गन के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो ये आर्गन का एटम हो गया। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या लग रही है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ठीक है, थर्ड केस भी बेटा क्लियर है आपका। और फोर्थ
देखो थर्ड केस तक का जो ना बुक के अंदर दे रखा है बेटा बीएससी फर्स्ट टाइम की में, ठीक है, बट फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है एग्जाम के अंदर भी लिख के आ सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्लियर है बेटा। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है व्हेन एन आयन अप्रोच ए न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स डिस्टोर इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि जब आयन किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एटम के पास आता है, ध्यान रखना जब कोई आयन्स किसी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स के पास आता है तो वह उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देता है बेटा, डिस्टोर्ट कर देता है, क्या कर देता है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिस्टोर्ट, यानी कि उसके शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। और दिस डिस्टोर्शन इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये डिस्टोर्शन क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा ना, लीडिंग टू अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या लग जाएगा बेटा, फिर अट्रैक्शन लग जाता है। कैसे, जरा देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से, देखो चलो, जैसे एग्जांपल लिया बेटा मैंने, Na पॉजिटिव लिया, ये क्या है, आयन है, जैसे आयन और वाटर के बीच में है ना, क्लोरीन और O2 के बीच में, ए पॉजिटिव और आर्गन के बीच में, इनके बीच में क्या करते हैं बेटा, वन डबल फोर्स वर्क करती है, जिसे हम क्या करें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये इंटरेक्शन, क्लियर है। कैसे कर रहा है, जैसे मैं बात करूं Na पॉजिटिव का देख लेते हैं, यानी कि Na पॉजिटिव वाटर के बीच में कैसे लग रहा है, तो ये O हो गया, H हो गया, ये H हो गया, H दिखा देना यहाँ पर, ठीक है, ये H है बेटा, चलो मैं करेक्ट कर थोड़ा सा डाउन करूँगा, ये Na पॉजिटिव हो गया, हाइड्रोजन कनेक्ट पार्सली पॉजिटिव पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव, तो जब ये नेगेटिव है पार्सली पार्सली पॉजिटिव, इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लग रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये क्या है आपका, ये एक मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे तो देखो ये क्या है बेटा आपका आयन्स है, ठीक है, ये क्या है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो आप लोग देख चुके हो, ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है, तो आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, ये इंटरेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स लग रही है आयन्स और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। जैसे आपने सुना हो कि जो NaCl होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, क्यों होता है भाई, भाई ऐसी, इसे अगर ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो एन यानी कि Na पॉजिटिव जो है आयन्स जो है क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसे होल्ड करके रखते हैं, जैसे ये कोई वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे ये O हो गया, ये इससे H कनेक्ट, ये इससे H कनेक्ट, पार्सली पॉजिटिव, ये O क्या है, O क्या है आपको पार्सली नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लगती नहीं लगती है, तो इस तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं Na को क्या करके रखते हैं बेटा, होल्ड कर रखते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तरीके से, ठीक है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल होता है NaCl, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग वन डबल फोर्सेस, क्या क्या वन डबल फोर्स को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर वन डबल फोर्स को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं टेम्परेचर की, ठीक है, तो वह टेम्परेचर डिक्रीज, यदि टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, द स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इंक्रीज, तो वन डबल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है और प्लस अमाउंट भी है, यानी कि अमाउंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, वन डबल फोर्स ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा होगी, जब टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है। तो अगर मैं ये अगर एग्जाम के अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा टेम्परेचर ना, अगर ये बातें आपको याद नहीं रह रही तो एक सीधा सा याद रखना, VWF वन डबल फोर्स प्रोपोर्शनल साइन वन अपॉन टेम्परेचर,
यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एग्जाम के अंदर भूल जाओ डेफिनेशन तो बेटा ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि वंडरवाल, इसका अर्थ ये होता है यदि मैं वंडरवाल फोर्स को बढ़ा दूं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा, टेम्परेचर को देखो डाउन किया जाएगा तो वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एंड अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इंक्रीज, तो वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर बात, तो एक लाइन में कहानी खत्म कर सकते हो इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट, प्रेशर। विद इंक्रीज इन प्रेशर, यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे। सो द स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ दिस फोर्स इंक्रीज, तो क्या होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ, वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ दीज फोर्स, और वंडरवॉल फोर्स की जो नंबर है, अमाउंट है, वो क्या होना, क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा ना। जब प्रेशर बढ़ा जाएगा, प्रेशर जब बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, पास पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने लगेगी, है ना, और अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा, तो इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं एक बात में कहानी खत्म करूं, फिर वही वाली बात, वी डब्ल्यू एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, प्रेशर के। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखो बस, सारा कहानी खत्म। वंडरवॉल फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम करोगे तो वंडरवॉल फोर्स क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरी पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की नंबर होती है, तो वो कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ रही है तो द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज, तो वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है ना, उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ है वो भी बेटा इंक्रीज होने लगेगी। तो इसका भी लिख सकते हो, वी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ रहे हैं तो वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्लियर है बात, तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ एंड आखिरी पॉइंट, तो मोलिकुलर साइज। विद इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज, यदि मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा तो द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इंक्रीज, यानी कि मोलिकुलर साइज के बढ़ने पर बेटा इन फोर्स की शक्ति भी, इन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होने लगती है बेटा, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसकी भी कहानी खत्म करो, वी डब्ल्यू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये भी बेटा किसके, मोलिकुलर साइज। ठीक है बेटा, मोलिकुलर साइज अगर बढ़ रहा है तो वन डबल फोर्स भी क्या हो रही है बेटा, आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट बेटा मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके इफेक्ट, चार इफेक्ट मैंने लिखवा दिए हैं। केवल टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन डबल फोर्स के, बाकी सभी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है बेटा वन डबल फोर्स यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आई होप बेटा ये आप, आई होप कि ये लेक्चर्स बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट या क्वेरी है या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो बेटा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।